आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में नाम कमाने के बाद में फिल्मी दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। यानी जयपुर में या राजस्थान में हम जो भी देख रहे हैं, आइनॉक्स के बड़े बड़े जो मॉल हैं या जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, उनके एक निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अमिताभ जैन, अमिताभ जैन से हम जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में आपने नाम कमाने के बाद में जो फिल्म जगत में आपने काम शुरू किया है और ये जो आज इस समय उछाल आया है रियल एस्टेट में और उससे होटल लाइन को और फिल्मी दुनिया को लाभ मिलने वाला, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे अमिताभ जैन से। देखिए, आज राजस्थान की बात करें तो पर्यटन के हिसाब से देखें तो राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। अपना एक चार्म है राजस्थान का। और अगर पहले की बात देखें तो राजस्थान में और पर्टिकुलरली जयपुर में जैसे रहा हूँ ज़्यादातर, तो मैं देखा ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ थी। लोग ओल्ड सिटी में रहते थे और बहुत खुश थे, अपने घर में एक साथ रहते थे। एक घर में कहीं 15 लोग हैं, कहीं 20 लोग हैं, 25 लोग भी हैं। तो इस तरीके के ग्रुप्स हमारे यहाँ फिल्में देखने भी एक साथ आया करते थे कि 25 लोगों की बुकिंग कराई, 30 लोगों की कराई और वो पूरी फैमिली होती थी। पर कोविड के टाइम में क्या हुआ, जब एक साथ रहे और कुछ बंधन में बंध गए, तो उसके बाद लोगों का थोड़ा सा ये हुआ कि हमें थोड़ा खुले एरिया में भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीने का एक एहसास होना चाहिए। तो कोविड के बाद जो एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड आया है रियल एस्टेट में, वो ये है कि लोगों ने थोड़ा सा आगे बाहर निकल कर इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए हैं। और अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो आज सोना चांदी या कोई भी चीज़ लें, हर इन्वेस्टमेंट में लॉस होने के चांसेस है। लेकिन ज़मीन ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, 100% आपको फ़ायदा ही होगा उसमें। कभी भी रेट गिरेंगे नहीं। टेम्प्रेरी फेज़ हो सकता है कुछ साल 6 महीने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में 100% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ जयपुर के लोगों ने भी रियलाइज़ की और बहुत अच्छा एक ट्रेंड आया है जिसमें जयपुर के लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। आज उसकी वजह से आप देखेंगे प्राइजेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का। आज फ्लैट्स की कल्चर भी आ रही है। जयपुर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा और एडवांटेज है कि हमारे चारों तरफ देखिए कितने सारे हाईवेज़ हैं। बहुत कम सिटीज़ ऐसी मिलेंगी जितने हाईवेज़ से कनेक्टेड है। तो जब भी हाईवे से कोई सिटी कनेक्टेड होती है तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि बाकी जगह जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ से भी लोग ट्रैवल करते हैं या वहाँ बसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वहाँ से बाहर जा सकते हैं। अमिताभ जी, यहाँ बीच में एक सवाल आपसे ये होगा बीच में कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, लेकिन उन्हें समझ नहीं होती है। वो बाद में कहते हैं कि हमें नुकसान हो गया या जिस हिसाब से हमने लिया था वो रेट नहीं बढ़ी। इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आज जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे नॉलेज हो रही है। पहले लोगों का ये था कि आपस के रिलेशन में इन्वेस्टमेंट करते थे बिना सोचे समझे। जैसे मेरे किसी दोस्त ने या मेरे रिश्तेदार ने बोला कि वहाँ ज़मीन अच्छी मिल रही है, तो मैं एक विश्वास में ले लेता था और शायद उनको भी नॉलेज नहीं होती थी और अपने को भी नॉलेज नहीं होती थी। आज समय बदल रहा है, आज ऑनलाइन भी बहुत इन्फॉर्मेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं। तो कंसल्टेंट का काम यही होता है कि आज आपको वो अच्छी से अच्छी चीज़ दिलाए, किफ़ायती रेट पर दिलाए और सारा टाइटल वगैरह चेक करे उसमें, और एक टारगेट देता है कि आपको अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या 3 साल के लिए करते हैं तो एक आपको वो रास्ता दिखाता है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना रिटर्न मिलेगा, जो कि मार्केट की बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से लोग अपना डिसीजन लेते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं अभी प्रॉपर्टी में। अगर देखें जयपुर में कैसा भविष्य लगता है आपको? जयपुर में जैसा मैंने आपको बताया कि पहले आप देखेंगे कि इंडिविजुअल हाउसेज़ होते थे, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर बना होता था। हाँ, तो आज ज़मीन की कमी होती जा रही है। उससे हमें साफ पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं और लोग खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं और अब मल्टी स्टोरी का भी एक ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जयपुर में प्रॉपर्टी का मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अपने रहने के अलावा वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो आवास योजना बन रही है, उनमें इन्वेस्टमेंट का कितना फ़ायदा है और क्या नुकसान है? जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है, मुख्यमंत्री जी ने चलाई है आवासीय योजना, उसमें देखिए ज़्यादातर गरीब तबके के लोग या जो लोअर इनकम सेगमेंट के लोग हैं उनको एक बेनिफिट है, जिनको कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने घर में रह सकते हैं, या तो वो किराए के घर में रहते थे या बहुत छोटे घरों में कहीं कॉर्नर्स में रहते थे। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ये योजना चली है जिसमें अपने सिटी के अच्छे लोकेशंस में बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में उनको घर मिल जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट भी अगर है तो आज वो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी उसमें लगाते हैं, तो कुछ साल के बाद उनको उसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। एक छोटा सा सवाल ये है कि छोटा जो मध्यम वर्गीय इन्वेस्टर है, जो एक सपना देखता है उसका घर हो, उसको किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? जब भी कोई छोटा इन्वेस्टर आता है और हम समझते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहा है या लोन लेके लगा रहा है, तो हमारा भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसके अच्छे से अच्छा देखें। तो हम सबसे पहले तो उनको यही कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ देखिए जिसमें कि सिटी से थोड़ा सा दूर हो
पर उसमें ग्रोथ के चांसेस हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिटी सेंटर में एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद उसमें आपको प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो हम जनरली सजेस्ट करते हैं एंड यूज़र्स को जो खुद रहना चाहते हैं और उनका कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ नहीं होता। लेकिन जो आज पूरे ज़िंदगी भर की पूंजी लगा रहा है उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि आज मैंने सारा पैसा लगाया उसका फ़ायदा मिले। तो आज जो नई कॉलोनीज़ बन रही हैं उनमें बहुत अच्छे प्राइजेज़ में अच्छी लोकेशंस मिलती हैं, तो हम जनरली उनको सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ जाएँ। 3-4-5 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बट वो ट्रैवल वर्थ है क्योंकि आपको उसका इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं हमारे साथ अमिताभ जैन, इन्होंने जो सलाह दी है हम इसकी पालना करेंगे तो हमें अवश्य लाभ होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।